ही आपने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में, कृष्णदेव राया के बारे में बहुत संभवतः आपको ना पढ़ा हो। आने वाले उम्मीद यही कि आप पढ़ेंगे, लेकिन विजयनगर का साम्राज्य कर्नाटक का स्वर्णिम युग किस तरह से था ये आप देखिए। और इस झांकी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से संकट मोचन हनुमान जी, उनका जन्म यही कर्नाटक में था। विजयनगर का एम्पायर और स्वर्णिम युग भारत का इस झांकी में देखे कृष्णदेव राया का साम्राज्य। देखो कृष्णदेव राय वो राजा है। उनके साथ हनुमान जी तो जुड़े ही रहे, लेकिन हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसे अलग अलग राज्य कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो सबसे यहीं पर मातंगा पर्वत जहाँ पर हनुमान जी के जन्म की मान्यता है, तो सारी चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए कर्नाटक की ये जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है। हम्पी जो है वो विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। और ऐसे ही करते हुए देखिए कर्नाटक की झांकी आगे बढ़ी। अब बारी है केरल की। केरल का कॉयर ये दिखाया गया है। केरल की झांकी में अगर हम नारियल, कितना बड़ा योगदान है नारियल का, कॉयर को दिखाया गया है इस झांकी में। आनंद लीजिए। केरल राज्य की इस झांकी में महिला जो कथकली का नृत्य हो रहा है उसके जरिए कीचक वध को दिखाया जा रहा है। कथकली नृत्य ये आप वहां पर एक विशाल नारियल भी देख सकते हैं, उसके साथ मास्क पहनकर जितने भी लोग झांकी का हिस्सा है वो सब इस पर सवार हैं। तो भले ही जो कोविड का पहला जो मामला आया वो केरल राज्य से आया था, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो एक तरह से उन सारी चीज से जोड़ सकते हैं उसे। और ये पूरी केरल की झांकी उस स्वरूप में। लेकिन अब इसके पीछे जो अब आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की झांकी देख रहे हैं और एक तरह से इसकी अगुवाई कर रहे हैं नंदी जी। भगवान शिव का वाहन नंदी और लेपाक्षी कला, बड़ी बड़ी चट्टानों पर किस तरह से उकेर दिया जाता है हमारी संस्कृति को, हमारी कला को। देखिए इस झांकी में नंदी का सबसे बड़ा रूपांतर आप यही देखेंगे इस लेपाक्षी स्थापत्य कला में। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर, जो लेपाक्षी मंदिर है उसमें विजयनगर राज्य के कई राजाओं के जो चित्र हैं वो चित्रित किया गया है। और ये संपूर्ण झांकी एक तरह से इतिहास को आपके सामने पेश करते हुए आगे बढ़ती है। इतिहास के साथ साथ जरूरी है कि हम उन बातों को न सिर्फ याद रखें, देश की बारी आ जाती है, यानी कि हम देश के अलग अलग हिस्सों को, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक हिस्से की बात करते हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश की भी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि भारत की सीमा में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये झांकी ईस्ट मीट्स वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य और उसमें 26 जनजातियां, सबसे पूर्व की जनजाति जब सबसे पश्चिम की जनजाति से मिलती है तो वो मिलन दिखाया गया है इस झांकी में। पूरी हो रही है, एक एक करके सारी झांकियां आ रही है। आत्मनिर्भर भारत की बारी आ रही है। ये सारे राज्यों, लेकिन अब वर्तमान की बारी है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये जो प्रदर्शनी है जिसमें एक रोबोट को प्रदर्शित किया गया है, ये बताने के लिए कि वर्तमान के हिंदुस्तान की ताकत क्या है और क्या क्या करने की क्षमता रखते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत केवल एक वाक्य, एक नारा न हो, बल्कि उसे जज्ब कैसे करे पूरा का पूरा देश। क्योंकि आपने भारत की सांस्कृतिक विरासत देखी, आपने आज का भारत देखा, और ये झांकी आपको भविष्य का भारत दिखा रही है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। कोविड के इस समय में आरोग्य सेतु ऐप आपके, हमारे, हम सबके टेलीफोन, मोबाइल फोन में है, उसने किस तरह से मदद किया फिर दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की इस पूरे
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया गया। लेकिन हम देखिए, ये हमारे देश के हाथ हैं, ये हमारे मजदूर हैं, ये श्रम मंत्रालय की झांकी है जो आगे बढ़ रही है, ये बताते हुए कि देश का निर्माण करने वाले वो हाथ कैसे हैं। कोविड के काल में बहुत अधिक सहा हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे इन भाइयों ने, हमारे साथियों ने। लेकिन अब बारी है कि वो पुनर्निर्माण हो, वो जो उद्योग बंद पड़े थे वो दोबारा उसी रफ्तार से काम कर सके, ताकि देश की श्रम शक्ति जिसने हमारे देश में हर हिस्से को, अगर हम किसी भी बिल्डिंग को देख लें, किसी भी चीज को देख लें, तो इसमें इन्हीं का खून पसीना लगता है। इसीलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ हमारे ये हाथ महान हुए और किसी को पीला हेलमेट श्रमिकों की सुरक्षा को ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन इस झांकी में इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जरूर जाता है। और अगली झांकी दिव्यांगजन सशक्तिकरण कौन सी झांकी है ये? विभाग समाज में हर कौन सी भारतवासी को झांकी? एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहारा लेकर किस तरह सभी को आगे बढ़ना है, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रदर्शित करती है ये वन नेशन वन साइन लैंग्वेज। सबको जोड़कर चलना ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से कुदरत ने शायद नाइंसाफी कर दी हो, लेकिन ये वन नेशन वन साइन लैंग्वेज के जरिए इसी संदेश को आगे देते हुए कि संवाद उस उन इशारों, वो एकीकृत जो भाषा होती है उसके जरिए ही सही, लेकिन जरूर हो यहाँ पर जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तालियों की गड़गड़ाहट से जो वहां पर उपस्थित दर्शक हैं सब स्वागत कर रहे हैं। इस कोशिश का भी, इस कोशिश का स्वागत भी हम देख रहे हैं। लेकिन साथ में अब देखिए आयुष मंत्रालय की बारी आई है और इस बार आयुष मंत्रालय की भूमिका भी बहुत अहम रही थी। शुरुआत से ही लोगों को ये बताते हुए बेहतर हो सकती है। ओ जो भारत, तेजो भारत, भारत की हर जड़ी बूटी, हर पेड़ पत्ती में कुछ न कुछ ऐसा है जिससे स्वास्थ्य बढ़ेगा। आपने च्यवनप्राश खाया होगा, आपने काढ़ा पिया होगा, आपने नीम खाया होगा, आपने इस समय जो जिसे अमर वेद कहते हैं गिलोय खाई होगी, तो वो सब दर्शाया गया है। चाहे कोविड हो, चाहे बीमारी हो, आयुष मंत्रालय सब जाके एक साथ दिखाया जाएगा। हमारी जो परंपरा रही है उसे प्रदर्शित कर रहे थे। और एक बार फिर देखिए हमारे जवानों की बारी आई है, वीर जवानों की बारी में ये सीआरपीएफ की झांकी आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा अगर दिख रही है तो लौह पुरुष के से प्रेरणा लेकर लोहे जैसे बल को कैसे वो प्रेरणा मिलती है, यही थीम है इस झांकी का। एक और इस झांकी के अगर आप देखेंगे तो कोबरा कमांडोज आपको दिखेंगे, जो कोबरा कमांडोज नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों से मुकाबला करते हैं, नक्सलियों का अंत करते हैं। तो दूसरी तरफ आपको वो गाड़ी भी दिखेगी और वो बल भी दिखेगी। पढ़ो आप किताब पढ़ना है तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सामना करते हैं, क्योंकि अब जो श्रीनगर शहर है कम से कम वहां पर सीआरपीएफ की ही टुकड़ी गाली क्यूएटी के नाम से जिसे जाना जाता है, क्या था? वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंक विरोधी ऑपरेशन को अपने दम पर अंजाम देती है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। सेवा और नागरिकों की ये गलत, एक तरह से बहुत सशक्त है। आतंकवादियों यहाँ पर कोर्ट की सेकंड बड़ी मीटिंग के लिए इसके अंदर अपन जा सकते हैं। और ये है भारत की नई शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ बायोटेक्नोलॉजी। इस समय भारत, आपने देखा वो तस्वीर कि ब्राजील के राष्ट्रपति संकट मोचन हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं कि भारत ने ब्राजील के लोगों को बचाया कोविड-19 का वो इंजेक्शन देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किस तरह 2 मेड इन इंडिया टीके मानवता की रक्षा कर रहे हैं, वही दर्शाया गया है इस झांकी में। और डॉक्टर हर्षवर्धन देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस झांकी को। ये झांकी सिर्फ एक दावा नहीं कर रही है, ये झांकी एक ऐसे हकीकत को बयान कर रही है जो हिंदुस्तान की मौजूदा कोविड-19 के वैक्सीन न सिर्फ हिंदुस्तान ने बनाए हैं बल्कि अपने मित्र देशों को पहुंचाए भी है। और संजीवनी की शक्ल में जैसे हनुमान जी लेकर गए थे, आज बस ले जाने का तरीका अलग रहा है, लेकिन हाँ
वो कोरोना के वैक्सीन। वैसे भी वैक्सीन बनाने के लिए भारत तो सुपर पावर है ही। अब उसके ठीक पीछे देखिए, जय विज्ञान के बाद एक बार फिर जय जवान की बारी और भारत के तट रक्षक यानी कि किसानों की तो आई नहीं। जिनकी झांकी आप देख रहे हैं, मार्टिन दत्ता हमने देखा था, लेकिन इनकी भूमिका बहुत नहीं अलग किसान है। आप सरहदों की अगर रक्षा करते हैं, अगर आप तटीय सरहदों की रक्षा करते हैं तो हिसाब होता है। जिस तरह की अग्निशमन की इनके पास कैपेबिलिटीज है, उन सारी चीजों को इस झांकी में दिखाया। आज ये गर्व पथ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दुनिया को ऐलान कर सकते हैं। जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, भारत की प्राकृतिक संपदा, एडमिरल सिन्हा, अब तो वो नीचे से 12 किलोमीटर तक का 12 नॉटिकल माइल्स तक का वो एरिया हमारी सुरक्षा करते हैं EEZ की। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 12 मील जो है वो भारत का जमीन ऐसा समझा जाता है। और भारत के जितने नियम कानून है वो 12 मील तक लागू होते हैं। और अब बारी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, जो कह रहा है कि ये सारी चीजें यहाँ पर, क्योंकि मीडिया का ही मंत्रालय होता है, इसीलिए आप वहाँ पर तमाम डिश एंटेनास भी देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो हमारी स्थानीय चीजें हैं, उनके लिए कैसे हम सबको खुलकर बोलना चाहिए और खुलकर स्वदेशी को अपनाना चाहिए, उसको प्रदर्शित करते हुए वोकल फॉर लोकल ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रयास सभी भारतवासियों का होना चाहिए। अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए हम सभी को वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, विश्व भारत से आके वो सामान खरीदे, हमारी भी प्रगति होगी, देश की भी प्रगति होगी। यही ये झांकी दर्शाती है। और अगली झांकी हृदय के बेहद करीब सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स और स्थिति में भी हमारी पूरी सीमाओं पे न केवल सड़क बनाई, 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, बल्कि इन सर्दियों में, बाढ़ कमाने वाली सर्दियों में वो सड़कें खुली रखी ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा हो या नियंत्रण रेखा हमारी रसद सामग्री निरंतर पहुंचती गई। जी गौरव, आप बीआरओ तक गए थे, जिसमें डीबीओ तक गए थे, बीआरओ के वीरों से मुलाकात वहां पर की थी, और किस तरीके से वहां की सड़क को लेकर, डीबीओ को लेकर चीन को परेशानी होती है वो आपने देखा था। इसीलिए आज सामने के हिस्से में सफेद बर्फ से ढका हुआ हिस्सा जहां बीआरओ के जवान काम कर रहे हैं, और पीछे पहाड़ों का वो हिस्सा, डीबीओ के बारे में बताइए सर। दौलत बेग ओल्डी 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे दूर का आउटपोस्ट, जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। अब 8 घंटों में लेह से डीबीओ आप पहुंच सकते हैं, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और आपने उत्तर पूर्व में और जम्मू कश्मीर में उनकी कई सड़कें देखी, बीकन जो इस बार कभी संभव नहीं हो पाया था। तो अब बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद बारी है CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो फूलों से सजाकर अपनी झांकी को लाता है तो एक अलग खुशबू में बिखर जाती है राजपथ पर। CPWD की ये झांकी फूलों से पूरी तरीके से सजी हुई और इसी राजपथ को प्रदर्शित करती हुई आगे बढ़ रही है। देखिए, राष्ट्रीय समर स्मारक भी आपको आगे के हिस्से में दिख रहा है, फिर इंडिया गेट को फूलों से बनाया गया है, और पूरी जो सड़क है जहां पर पुष्प वर्षा करते हुए हमारे हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं, वहां पर दरअसल CPWD की इस झांकी में उसे फूलों से ही बनाया गया है, और उसके आगे वो राफेल विमान है जी, और भारतीय सेनाओं की वीरता को दर्शाया गया है। मुझे तोड़ लेना बदमानी, उस पथ पर देना तुम एक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। और अब संस्कृति मंत्रालय कौन सी पोएम थी? नेताजी को तोड़ लेना है, पानी चढ़ाना कुछ सालों से हमने देखा कि आयोजित को शामिल किया जा रहा था गणतंत्र दिवस के परेड, क्योंकि सबकी उम्र बहुत ज्यादा है और इस बार कोविड प्रोटोकॉल से, इसीलिए इस बार आईएनए वेटरन्स को हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा के साथ आजादी की आगे बढ़ रही है, और साथ में यहाँ पर इस झांकी का अभी तो आ रही है चिट्ठी झांकी वाली। अच्छा, हाँ, बस ये झांकी को बना लेते हैं। उसका कर्टन रेजर ये झांकी दिखाती है, और जो हमारी 26 जनवरी की झांकी आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।